हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है और इसे अच्छे से समझने के लिए प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के बंद होने पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब एक अकाउंट बंद किया जाता है तो उसमें से सारी एसेट्स और लायबिलिटी को हम पूरा करते हैं। इसी तरह जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फर्म डिसॉल्व करते हैं तो एक सीक्वेंस ऑर्डर में हम 4 अकाउंट्स बनाते हैं। याद रखिएगा, सीक्वेंस में इसी ऑर्डर में हमें ये अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो अकाउंट बनाया जाता है वह है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम सारी एसेट्स बेचने के बाद, लायबिलिटी पे करने के बाद जो हमारा अल्टीमेट प्रॉफिट बचता है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, कि पार्टनर जो है उसका जो, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके लोन अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। ये बाद में क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले आप जानते हैं सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग हम पहले हमारी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करते हैं, फिर इंटरनल लायबिलिटी को पे करते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स थे, मिसेस ए लोन, बी लोन या फिर कुछ और बाहर की लायबिलिटीज को। उसके बाद हम इंटरनल लायबिलिटी यानी जो पार्टनर से हमने लोन ले रखा है उसको पे किया जाएगा। उसके लिए हम पार्टनर लोन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को कैपिटल पे की जाएगी। और आखिर में हम कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे, जिससे हम ये पता करेंगे कि हमारे पास कितने रिसीविंग थी और कितना हमने पे किया। और आखिर में हमारे पास कैश बैलेंस जीरो बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि फर्म बंद हो चुकी है, फर्म के पास जितनी एसेट्स थी, लायबिलिटी पे कर चुके हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर कैश बैलेंस हमारा कुछ भी बचता है तो मीन्स आपका क्वेश्चन जो है आपने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन को दोबारा से चेक करने की जरूरत है। इस वीडियो में, पर्टिकुलर इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसको ओपन किया जाता है फर्म की जो एसेट्स को डिस्पोजिंग करने के लिए। डिस्पोजिंग करने का मतलब है कि एसेट्स को बेचने के लिए, खत्म करने के लिए, और लायबिलिटी को खत्म करने के लिए। ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। इस अकाउंट में हम क्या करते हैं, हमारी एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटीज को पे करते हैं। जो बच जाएगा वो प्रॉफिट या फिर लॉस का अल्टीमेट हम पता लगाना चाहते हैं। इसीलिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब यह बात आप पुरानी वीडियो से, पहले वाली वीडियो से जानते हो कि रियलाइजिंग का मतलब क्या होता है। रियलाइजिंग का मतलब होता है एसेट्स को सेल करना और उससे कैश रिसीव करना। और उस कैश को हम किस पर्पज से यूज करेंगे? उस कैश को हम अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए यूज करेंगे। और लायबिलिटीज का ऑर्डर भी आप जानते हैं, सेक्शन 48 और 49 से। तो आगे चलते हैं हम। तो इसका क्या फॉर्मेट रहता है? तो ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा। आप देख रहे हैं एक टी शेप अकाउंट है। टी शेप का मतलब हमारे दो साइड हैं, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। हम अच्छे से समझने के लिए रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज को और रियलाइजेशन अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए इसको हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, कि हम कौन कौन सी एसेट्स को, कौन कौन सी लायबिलिटी को किस तरह से और क्यों हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एसेट्स जब बेची जाती है तो कैसे, क्या क्या ट्रीटमेंट रहेगा। और लास्ट में उन सब के बाद थर्ड जो सेगमेंट है उसमें हम बैलेंसिंग करेंगे और रियलाइज करने से, एसेट को बेचने से और लायबिलिटीज को पे करने से। अगर हमारे पास पैसा बचा है तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, और नहीं बचा तो वो लॉस कहलाएगा। उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? तो हम इस तरह से जो फर्स्ट सेगमेंट है, सबसे पहले उस फर्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इनटू रियलाइजेशन करेंगे। अब जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी और रियलाइजेशन में कैसे ट्रांसफर होगा, ये आप साइड बाय साइड देखते रहेंगे। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले आप जानते हैं जो हमारी एसेट्स हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। और उनको अगर आप खत्म करना चाहते हो, यानी एसेट्स को क्लोज करना चाहते हो, तो आपको वो क्रेडिट करनी पड़ेगी। क्योंकि बिजनेस में अभी भी एसेट्स हैं,
हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एसेट्स को एक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक सिंगल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन। उस वो क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें उन एसेट्स को बेचना है। कह देते हैं ना, हम बेचने के लिए रखी हुई है, अब बेचने के लिए हम रख रहे हैं, एक तरह से वो हमने क्यू में लगा दी है, उस क्यू के लिए हम उसको कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए, एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए हम क्या जर्नल एंट्री करें, जर्नल एंट्री करेंगे हम, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और अकाउंट्स जो हमारी एसेट्स हैं उनको बंद करने के लिए हम सन्ड्री एसेट्स को हम क्रेडिट कर देंगे। बट यहां कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। वो कौन सी बातें हैं जो हम ध्यान देंगे? अब आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हमारे पास सभी एसेट ऐसी होती हैं जो हम बेचते हैं? नहीं, मेरा मानना है नहीं। क्या आप कैश को भी बेचेंगे? नहीं। क्या आप बैंक अकाउंट को भी बेचेंगे? नहीं। क्या आप लॉसेस को भी बेचेंगे? नहीं। ऐसे लॉसेस जिनको हमने एक्चुअल में एसेट मान लिया है, क्या आप उनको भी बेच सकते हैं? नहीं, आप उनको नहीं बेच सकते। अब क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि हमारे पास, अगर मान लीजिए आपने एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब आपने बैनर लगाए, पूरे शहर में बैनर लगाए, आपने उसको फिक्टिशियस एसेट माना। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट जो हमारी है तो रिवेन्यू नेचर की, बट हम उसे ट्रीट करते हैं कैपिटल नेचर की तरह। एक्चुअल में वो क्या है, रिवेन्यू नेचर की आइटम है। अब उसमें हुआ क्या कि हमारे पास जो एसेट थी वो हमने मान लिया कि वो हमें 10 सालों तक बेनिफिट देगी, इसलिए हम उसको 10 सालों के लिए राइट ऑफ करेंगे। हमने 1 लाख खर्चा किया एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में, हम मानते हैं कि वो 10 साल में हम उसको पूरा करेंगे, तो हर साल हम 10-10 हजार राइट ऑफ करते हैं और जो बच जाता है उसको हम एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में रख देते हैं। अगर हम बिजनेस को बंद करेंगे, क्या वो एडवर्टीजमेंट हम बेच सकते हैं? वो एडवर्टीजमेंट हम नहीं बेच सकते। एक्चुअल में हमारा वो खर्चा था, हमने उसे कैपिटल नेचर में ट्रीट किया था, मान लिया था, वो है नहीं, वो हमारे लिए एक्चुअल में खर्चा है, लॉस है। तो इस तरह की चीजें हम सेल नहीं कर सकते, इसलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर होगी? वो सभी एसेट जो बेचने लायक है। कुछ एसेट ऐसी है जो ऑलरेडी कैश में है, जैसे कैश और बैंक, उनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। और कुछ ऐसी एसेट जो बिक भी नहीं सकती, वो एक्चुअल में लॉस है, जैसे हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कहते हैं, जैसे हम डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, या फिर हम कह देते हैं एडवर्टीजमेंट हमारे पास एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। इस तरह के खर्चों को हम एसेट मानते हैं बट होते नहीं है, उनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो उनका करेंगे क्या? उनका करेंगे कि हम उसके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वो एक तरह से लॉस है, वो कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, तो देखिए हमारे पास जो ट्रांसफर होगी एसेट, तो ये जो हमारी एसेट है, सन्ड्री, हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन में किस तरफ ट्रांसफर होगा, किस तरफ से होगा? देखिए, रियलाइजेशन हमारा डेबिट हुआ है, तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में आप इसे दिखा देंगे, जो हम सन्ड्री एसेट्स, जितनी भी ऑल एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं यहां पर। बट ये ध्यान देने वाली कौन सी बात थी, कुछ एसेट्स को छोड़कर, जैसे कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट में कौन सी एसेट आती है? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज यहां ट्रांसफर नहीं होगी। कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी, रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं होंगे, पार्टनर लोन ट्रांसफर नहीं होगा, और इसके अलावा पार्टनर का अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी वो हैं जो सिर्फ डेबिट साइड में ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन के। कौन सी? सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स में सब एसेट्स आ चुकी हैं, सिर्फ कुछ चीजों को छोड़कर, कैश क्योंकि वो कैश को हमें बेचना नहीं पड़ता, बैंक क्योंकि वो भी नहीं बेचना पड़ता, और फिक्टिशियस एसेट वो बेची नहीं जा सकती, वो एक्चुअल में लॉसेस है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे करते हैं। जो हमने ये एसेट्स छोड़ दिए हैं, फिक्टिशियस एसेट एक्चुअल में लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस लॉस था, या फिर हमारे पास कुछ और एसेट्स, उनको हम क्या करेंगे? उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उनके लिए हम क्या जर्नल एंट्री करें? फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट हम क्या कर देते हैं, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं उनमें, और कौन सी एसेट ट्रांसफर कर देते हैं?
प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा डेबिट बैलेंस था अब हमने क्रेडिट कर दिया, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हमने अब क्रेडिट कर दिए। जिस तरह से हम बात कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, फैक्टिशियस एसेट, इन सभी को। तो बैलेंस ऑफ जो लॉस होगा वो ट्रांसफर कर देंगे किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आई होप ये समझ आएगा। और इस जर्नल एंट्री का, पर्टिकुलर इस जर्नल एंट्री का हमारे रियलाइजेशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो वो साइड थी, हम एसेट्स कैसे ट्रांसफर करेंगे। अब लायबिलिटीज कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो लायबिलिटीज में ट्रांसफर कैसे करेंगे देखिए। अब लायबिलिटीज में हम लायबिलिटीज को क्लोज करने के लिए, अब याद रखिएगा मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि कौन सी लायबिलिटीज हमारे पास, कौन सी आइटम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगी, पार्टनर से रिलेटेड। लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल होता है, रिजर्व्स होते हैं जो प्रॉफिट का एक पार्ट है, वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। देखिए, तो हमारे पास क्या जनरल एंट्री रहेगी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहां रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, याद रखिएगा। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस होता है। मार्केट वैल्यू में हम बेच सकते हैं, बट यहां पर जो ट्रांसफर की जाएगी वो बुक वैल्यू में ही ट्रांसफर की जाएगी। उसके बाद हम क्या करें, अब देखिए हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में सन्ड्री लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में, क्योंकि रियलाइजेशन हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज को हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसमें कौन कौन सी लायबिलिटीज को हमने निकाल दिया, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हमारे पास कैपिटल या करंट अकाउंट यानी कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी, पार्टनर से रिलेटेड कोई आइटम यानी पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर की कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी, ये चीजें ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहां पर हमारे पास ये एंट्री भी क्लोज हो जाती है, यानी एसेट्स और लायबिलिटी को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब कुछ चीजें वो हैं जो काफी बार हमें एसेट साइड में दिखाई देती हैं बैलेंस शीट की, और काफी बार हमें लायबिलिटी साइड में दिखाई देती हैं बैलेंस शीट की। वो क्या है, वो आइटम्स हैं जो किसी ना किसी एसेट से रिलेट हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या फिर हमारे पास एसेट इन्वेस्टमेंट रिजर्व या फंड भी कह देते हैं, या फिर हमारे पास मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। ये सभी वो प्रोविजन और फंड्स हैं जो किसी एसेट के अगेंस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम हमारे डेटर्स को ट्रांसफर करेंगे तो हम जिस जो प्रोविजन है लेस करके ट्रांसफर करेंगे, नहीं, आप डेटर को पूरा जितना भी है उसको उतना ही ट्रांसफर करेंगे हमारी सन्ड्री एसेट्स के साथ, इन्वेस्टमेंट को भी उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितनी मार्क बुक वैल्यू है सन्ड्री एसेट्स के साथ। बट उनके अगेंस्ट जो भी प्रोविजंस बनी हुई हैं उनको हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। कौन कौन सी प्रोविजन है और लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, तो उनको क्लोज करने के लिए हम क्या करें, उनको हम क्रेडिट, जो क्रेडिट बैलेंस है उनका, तो हम उन्हें डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि कौन कौन सी प्रोविजन है, ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन एंड फंड रिलेटेड टू एसेट्स, जो सारी एसेट्स के साथ रिलेट करती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किससे रिलेट करता है, डेटर से रिलेट करता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किससे रिलेट करता है, डेटर से रिलेट करता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट्स से रिलेट करता है। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व या फंड किससे रिलेट करता है, एसेट यानी मशीनरी से रिलेट करता है। या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किससे रिलेट करता है, ये भी हमारी एसेट से रिलेट करता है जो है इन्वेस्टमेंट। इन सभी को आप लायबिलिटीज की तरह ट्रांसफर कर देंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक चीज की बात नहीं की है, वो हमारा क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। अब पहले इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, तो हम इनको क्या करेंगे, इन सभी को आप ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम इनको ट्रांसफर कर देंगे। मैं सिर्फ एक अमाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं, बाय प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट अकाउंट, तो वो ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक आई होप ये समझ आया होगा। अब मैंने इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड बात नहीं की, क्योंकि हम वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी बात रह गई है, वो क्या बात रह गई है, जैसे आपने सोचा होगा
कि जैसे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया, उसी तरह रिजर्व फंड को, जनरल रिजर्व को, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस को, कॉन्टिजेंट रिजर्व को या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक अलग तरीके से, हम उसका ट्रीटमेंट अलग वीडियो में बात करेंगे, बट ये सभी रिजर्व हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। यानी अब आपका जो ट्रीटमेंट रहेगा, ट्रीटमेंट किससे रिलेटेड? कॉन्टिजेंट रिजर्व से रिलेटेड, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस से रिलेटेड, या फिर रिजर्व फंड से रिलेटेड, या जनरल रिजर्व से रिलेटेड। उसको हम क्या करेंगे, उन सभी को, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होते हैं, डेबिट करेंगे और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को जो ट्रांसफ़र किया जाता है, वो हमने पूरा प्रोसीजर समझ लिया है। ठीक है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली हमने यहाँ तक तो समझ लिया, आई होप आपको समझ भी आया होगा। तो अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम रियलाइजेशन करेंगे एसेट एंड पेमेंट करेंगे लायबिलिटीज को। तो हम कैसे करें? देखिए, अब सारी एसेट्स हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी हैं। ठीक है, सारी एसेट हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब उन एसेट को हम सेल करेंगे। सेल करने से हमारे पास पैसा आएगा। अब यहां पर जो प्रोसीजर है वो तीन तरह से हो सकता है। मोड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम एसेट को सेल करें अगेंस्ट कैश। दूसरा, हमारी जो एसेट है कोई पार्टनर ले जाए। या फिर तीसरा, हम एसेट फुल सेटलमेंट कर दें किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो ये तीन तरीके से हम हमारी एसेट्स को बेच सकते हैं। तो इन तीन तरीकों में किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए। सबसे पहले जब हम एसेट्स को सेल करते हैं कैश के अगेंस्ट, हमारे पास क्योंकि अब एसेट नहीं है, अब रियलाइजेशन अकाउंट है, एसेट अकाउंट को हम बंद कर चुके हैं, एसेट अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, तो हमारे पास डेबिट होगा कैश, कैश आया है तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और किसे क्रेडिट करेंगे? नहीं, एसेट को नहीं, क्योंकि एसेट क्लोज हो चुकी हैं, हमारे पास एसेट अकाउंट है ही नहीं। अब जो हम पे आउट कर रहे हैं, दे रहे हैं, किसके बदले में दे रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के बदले में दे रहे हैं। याद रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो हमारे पास कैश आया है और रियलाइजेशन को हम क्या कर दें? क्रेडिट कर देंगे। तो ये कब हुआ? जब हमने एसेट को कैश के अगेंस्ट सेल किया है, कैश रिसीव किया है। तो अब हम क्या करें, यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में। ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करें, रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश और बैंक। ये कब कर रहे हैं? जब हमने एसेट को सेल किया है। एसेट में दोनों ही प्रकार की एसेट शामिल हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड थी, चाहे वो अनरिकॉर्डेड थी। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब वो एसेट जो हमारे बुक ऑफ अकाउंट में हमने लिख नहीं रखी, बट जब हम अकाउंट को बंद करने लगे, बिजनेस को बंद करने लगे, तो अचानक से हमारे सामने आई, अरे ये भी एसेट हमारे पास है, तो और वो बिक जाती है। अगर वो बिक जाती है तो हम उसे अनरिकॉर्डेड एसेट कहेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट से जो पैसा रिसीव होगा उसका ट्रीटमेंट भी सेम इसी तरह से रहेगा। दूसरी सिचुएशन, जब हमारा पार्टनर एसेट ले जाता है, काफ़ी बार ऐसा भी होता है ना, मुझे हो सकता है बिजनेस में कुछ एक ऐसी एसेट हो जो यूनिक हो और कोई पार्टनर चाहता हो यार जो सभी लेकर जा रहे हैं तो मैं ले जाता हूँ, पर्सनली मैं ले जाता हूँ। अगर कोई पार्टनर ने एसेट ले ली है तो हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे? तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर कर देते हैं क्या? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वो एसेट है जो पार्टनर ने ले ली है बिजनेस से, तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब वो सिचुएशन जब हमारे पास एसेट किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट दे दी जाती है, तो ऐसे में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। जब फुल सेटल किया जाता है, फुल सेटल का मतलब कि हमारे पास मान लीजिए कोई लायबिलिटी थी जो 1,00,000 रुपए की थी और कोई एसेट थी जो 80,000 रुपए की थी। हमने उस एसेट्स को लायबिलिटी के अगेंस्ट दे दिया और फुल सेटल कर दिया। अब हम उसे कुछ नहीं देंगे। अगर हम उसे कुछ नहीं देंगे तो यहाँ पर कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। बट अगर वो कहता है कि हमारे पास एसेट, हमने लायबिलिटी 1,00,000 रुपए देनी थी और एसेट थी हमारे पास 80,000 की,
हमने उसे एसेट को लायबिलिटी के अगेंस्ट देने के बाद जो डिफरेंस रहेगा हम उसे एक्स्ट्रा पे करें तो जो डिफरेंस होगा उसकी ट्रांजैक्शन जरूर होगी, बट जो एसेट और लायबिलिटी एक दूसरे के अगेंस्ट दिया गया है उसकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, सिर्फ उस डिफरेंस की ट्रांजैक्शन होगी। याद रखिएगा ये बात। तो यहां पर हमारे पास अगर फुल सेटलमेंट होता है तो हम यहां पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने जो एसेट्स हैं वो सेल करने पर, रियलाइज करने पर ट्रांजैक्शन की जाती है। अब दूसरा, ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया गया हो, इफ क्वेश्चन इज टोटली साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एसेट, यानी कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताता कि ये एसेट रियलाइज हुई है, हमारे पास क्वेश्चन में फर्नीचर दिया गया है एसेट साइड में, बट क्वेश्चन की जब स्टेटमेंट आगे चलती है और आगे कुछ नहीं बताया जाता कि फर्नीचर सेल हुआ या नहीं हुआ, तो हम मानेंगे कि हमारा फर्नीचर सेल नहीं हुआ है, वो टोटली लॉस हो गया है, तो उसको हम यहां पर रियलाइज भी नहीं करेंगे। याद रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अब लायबिलिटीज को पे करने का। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, दोनों प्रकार की लायबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। व्हेन लायबिलिटीज आर पेड इन कैश। सेकंड, व्हेन पार्टनर इज एग्री टू टेक सम लायबिलिटीज, जब पार्टनर कुछ लायबिलिटीज लेने को तैयार हो जाता है। और दूसरा, हमारे पास जब लायबिलिटीज को कैश में पे किया जाता है। तो इनके लिए हमारी क्या जर्नल एंट्रीज रहेंगी, तो देखिए, जब लायबिलिटीज को पे किया जा रहा है कैश में तो हम क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश गया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको रियलाइजेशन के किस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करेंगे, हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है तो हम इसे डाल देते हैं टू कैश और बैंक। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर डिस्चार्ज लायबिलिटी व्हेन रिकॉर्डेड, वेदर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड, चाहे वो किसी भी प्रकार की लायबिलिटी हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, हर प्रकार की लायबिलिटी को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। कैश पे कर रहे हैं तो यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। सेकंड, जब कोई लायबिलिटी पार्टनर पे करने के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन को हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, इसे ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट साइड, जब हम कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो लायबिलिटी जो डिस्चार्ज करने के लिए पार्टनर ने ले ली है, बियर करेगा पार्टनर फॉर डिस्चार्ज लायबिलिटी वेदर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, अब वो पार्टनर ने ले ली। अब यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात ये है, क्वेश्चन में बोला जाए या ना बोला जाए, आप लायबिलिटी को पे करेंगे ही करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में लायबिलिटी को पे करने के लिए क्वेश्चन साइलेंट है तो लायबिलिटी को पे किया ही जाता है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेंगे, पे करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया तो हम ये मानेंगे कि लायबिलिटी को कंप्लीटली पे किया गया है। अब सारी लायबिलिटीज पे करने के बाद अब कुछ चीजें रह गई हैं, वो क्या रह गया है, एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन पर होने वाले एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन पर अगर कोई खर्चा होता है, रियलाइजेशन पर खर्चा का मतलब, मान लीजिए आप कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं, लैंड ट्रांसफर ही करते हैं, लैंड जब किसी को ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे तो उसके कुछ खर्चे आएंगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं। इसी तरह 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 के, अगर आप मोटर व्हीकल ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके भी कुछ खर्चे आएंगे जिसे हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस कह देते हैं। तो ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो हैं इनको हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी रियलाइज करने के लिए हमें एक्सपेंसेस करना पड़ा, हो सकता है हमें ऐड करना पड़ता या फिर हम पुराने सामान के लिए ऐड भी करते हैं न्यूज़पेपर में। तो इन सभी के लिए कुछ खर्चे जरूर होंगे, जो खर्चे होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन की तरफ से खर्चा हो रहा है तो इन खर्चों को भी रियलाइजेशन में डालेंगे। तो फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस ये दो टाइप से हो सकती है, व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय कैश और सेकंड है व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। अगर हम कैश में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो उनके लिए हम क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, तो देखिए ट्रांजेक्शन में करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्योंकि कैश हमारी तरफ से गया है, हो सकता है हम चेक से पेमेंट करें, तो इसको हम कर देंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक। ये किसके लिए है, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन के लिए है। सेकंड सिचुएशन, व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, इस टॉपिक के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, कोई डेडिकेटेड वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगी। अब पहले दो सेगमेंट करने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ। थर्ड सेगमेंट में था क्लोजिंग, रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
इस सेगमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, रियलाइजेशन की बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो देखिए हर अकाउंट की तरह है, हर टी शेप अकाउंट की तरह, लेजर की तरह रियलाइजेशन में भी दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब क्या होगा, हो सकता है हमारी डेबिट साइड बड़ी हो या हो सकता है हमारी क्रेडिट साइड बड़ी हो। जो दूसरी साइड होगी उसमें एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। मान लीजिए यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो डेबिट साइड में होगी। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। और हम उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कह सकते हैं हम। यहाँ पर ओल्ड रेशो हम बात करते थे एडमिशन ऑफ पार्टनर में और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि नेक्स्ट अब तो वो पार्टनर रहे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे। जो भी उनका पहले तक चला आ रहा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसी रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या जर्नल एंट्री बनती है, तो रियलाइजेशन यहाँ डेबिट साइड में हम लिख रहे हैं, तो रियलाइजेशन को हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। हमने क्या किया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। किस रेशियो में कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तो वो सिचुएशन है जब हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी, यानी क्रेडिट साइड के बड़े होने पर जो बैलेंसिंग फिगर होगी डेबिट साइड आएगी और वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। बट इसके रिवर्स उल्ट, अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड होगी, जो क्या रहेगा, लॉस रहेगा। और जिस तरह से प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर रहे थे, लॉस को भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में हम ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री रहेगी, जर्नल एंट्री में करेंगे पार्टनर्स। अब देखिए रियलाइजेशन क्योंकि क्रेडिट हुआ है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में है, तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे और जो दूसरा अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में कर रहे हैं, लॉस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और किस रेशियो में कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह से हम रियलाइजेशन को 3 सेगमेंट्स में करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में हमने क्या किया, एसेट्स को और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया। सेकंड सेगमेंट में हमने क्या किया, एसेट्स को रियलाइज किया और लायबिलिटीज को पे किया और एक्सपेंसेस भी पे किए। और थर्ड सेगमेंट में हमने बैलेंसिंग की। इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरा जो अकाउंट रहेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड जो रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ जो रहेगा कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं। आई होप आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। हमारे चैनल से बने रहें। आप हमारी पीडीएफ जो हैं वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।